अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें हम टाइप टूल डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ जो इसके टाइप्स होती हैं, टच टूल, हॉरिजॉन्टल एरिया टाइप टूल और बाकी वर्टिकल एरिया टाइप टूल, ये सब भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी टाइप टूल की डिटेल क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है। तो टाइप टूल का आइकन कुछ इस तरह आके आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देन ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपने जहाँ पे लिखना है, ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पहले लिखा हुआ आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट बैक स्पेस प्रेस करना है तो वो रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखती हूँ, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए मुझे इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे मैं उर्दू लिखती हूँ, ठीक है। देन मुझे मैथ्स लिखना है, इंटर प्रेस करके मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाती हूँ। अब इसके आगे अगेन टाइपिंग बार शो हो रहा है, वो बता रहा है कि टाइपिंग और कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लिख चुके हैं, डन कर चुके हैं तो कोई मसला नहीं है। आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, तो वो जो टाइपिंग का आइकन है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट वाला चीज, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग ना इसका फॉन्ट साइज और स्ट्रक्चर और ये चीजें चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर वाले बार देखना है, ठीक है। यहाँ पे करैक्टर है, फिर यहाँ पे स्टाइल आता है फॉन्ट का। करैक्टर बिल्कुल अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हम इसका स्टाइल देख लेते हैं। आप जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट का स्टाइल जो है वो ऑप्शन सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको स्टाइलिंग कर सकती हैं। जैसे हम हेडिंग के लिए बोल्ड यूज करते हैं तो आप ये कर लें। मैक्सिमम मैं तो एरियर यूज करती हूँ, इसलिए मैं एरियर सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। बाकी ये रेगुलर बेसिकली एरियर के ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ से भी इसका साइज कम ज्यादा कर सकती हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको कम करना चाह रही हूँ, चले, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब दूसरी बात कि हम इस तरह पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आपने टाइप टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने माउस से क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है। जितना एरिया आप ड्रैग करेंगे वहाँ पे आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप अपना लिखना चाहते हैं तो आपने बैक स्पेस दबाना है और आप लिख लें, और अगर आपने कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। खैर अभी मैं इसी को ही लिखा रहना देना चाहती हूँ, ठीक है। ओके तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट इज टेक्स्ट जो कि हमने खुद लिखा है, सेकंड पैराग्राफ। अब आपको समझाने के लिए मुझे सबसे पहले विंडो पे जाना है। विंडो पे जाएंगे, आप टाइप टूल लें, टाइप टूल में आप करैक्टर ओपन कर लें, ठीक है। अब करैक्टर में मैं आपको बताती हूँ क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, लाइक दिस। आपने सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। बोल्ड और ये एरियर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं एरियर ही करूँगी। यहाँ पे इसके बेसिकली अपने कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते, ठीक है, ये वाला। अच्छा ओके, अब सेकेंडली आप यहाँ पे फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, कम ज़्यादा, ओके। और सेकंड वाला लीडिंग है। लीडिंग का मतलब है ये लाइन के दरमियान का जो स्पेस होता है। जैसे हमारे पैराग्राफ में जो लाइनें नहीं बनी, इनके दरमियान जो स्पेस है ना, ये उसको कंट्रोल करता है। आप ऐसे कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकती हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपका बाकी पैराग्राफ है, जाहिर है वो ज़रा मिसिंग हो गया, उसका भी मैं आपको तरीका आगे बताऊंगी कि कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि लीडिंग बेसिकली काम क्या करता है। अच्छा, तो हमारा फिर थर्ड वन है कर्निंग, ठीक है। कर्निंग क्या करता है, ये हमेशा टू कैरेक्टर्स के दरमियान का स्पेस होता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, ई और एन के दरमियान का स्पेस जो ये हैंडल करेगा। वैसे तो ये ऑटो पे ज़्यादातर होता है, लेकिन हम ऑप्टिकल में भी इस्तेमाल करते हैं, जीरो भी इसका एक ऑप्शन होता है। हमारे पास सेकंड आता है सेट द ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या करता है, ये आपका टेक्स्ट के दरमियान का स्पेस होता है। जैसे कि मैं ये ना पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं ना ट्रैकिंग के इस एरो पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे रेंज आ जाएगी। आपको जैसा जितना स्पेस चाहिए अपने टेक्स्ट के दरमियान आप यहाँ से अरेंज कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने 200 पे गई हूँ, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस हो गया। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, ठीक है। 0 पे वैसे मैं रखती हूँ, लेकिन कभी हमें बहुत अच्छा वाला वो पैराग्राफ बनाना हो जिसमें बहुत बोल्ड से प्रोमिनेंट से वर्ड्स हों, ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा ये ट्रैकिंग करना पड़ता है ताकि थोड़ा स्पेस में हमें वाज़ेह तौर पे नजर आए चीज़, ठीक है।
तो अब मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बताती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप यहाँ पे करेक्टर के साथ देखिए तो ऑप्शन है पैराग्राफ का, आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग है पैराग्राफ की, आप जैसे चाहें उसको स्टाइल कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास आता है अलाइन लेफ्ट, जो कि लेफ्ट वाली साइड पे अलाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर पे आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट वाली साइड पे आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्टिफाई विद लास्ट लाइन, ठीक हो गया। और इस तरह आप अपनी मर्जी से स्टाइलिंग कर सकते हैं। खैर मुझे लेफ्ट वाली साइड पे चाहिए इसलिए मैंने वो कर लिया है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अपने टेक्स्ट को इतना लेफ्ट वाली साइड पे लेके जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 है ना, तो अभी तो बिल्कुल अपनी जगह पे है पैराग्राफ, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ज्यादा करें देन आप देख सकते हैं लेफ्ट वाली साइड से ये आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस चीज को हैंडल करता है, ठीक है। ओके, अब सेकंड हमारे पास आता है यस राइट इंडेंट। तो अब आप देखिएगा कि राइट वाली साइड से जो है वो स्पेस आने लग जाएगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ का स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा और ये सारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट वाली साइड पे जाना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। मैं खैर इसको 0 पे ही लेके जाती हूँ, मुझे इतना वो नहीं चाहिए। ओके ओके, अब हमारा अगला है फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। इसका मतलब है कि हमारी जो फर्स्ट वाली लाइन है वो लेफ्ट वाली साइड से जरा स्पेस में आने लग जाएगी अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा करने लग जाए लाइक दिस, ठीक है। आप इसको अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पैराग्राफ लिखा होता है, फर्स्ट वाली लाइन को हम चाहते हैं थोड़ा सा मिड से स्टार्ट हो, तो आप इस तरह लेफ्ट इंडेंट वाला स्पेस भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले का स्पेस। तो जैसे ही आप इसको ज्यादा कम करेंगे तो जो नेक्स्ट स्पेस है, वर्टिकल स्केल क्या होता है, ये बेसिकली ना आपके टेक्स्ट को वर्टिकली मूव करेगा, जैसे लाइक दिस, ठीक है। 100% ही आइडियल होता है तो मैं उसी को ही प्रेफर करती हूँ। और हॉरिजॉन्टल स्केल आप इसको भी इसी तरह ही मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। 100% ही बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेस लाइन। बेस लाइन क्या करते हैं, आप किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करके ना उसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे टेक्स्ट टूल से कोई भी चीज़ टाइप करती हूँ, ठीक है। तो इधर मैं लिखती हूँ राइट, ओके। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने इस एज को सिलेक्ट किया, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे चली गई हूँ बेस लाइन पे। बेस लाइन पे जैसे ही मैं इसको मूव करूँगी आप देख सकते हैं ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको नीचे भी मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी अपने वर्ड के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद बेस लाइन से आप देखें मैं इसकी रेशो ऊपर करूँगी तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे करके ना आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब अच्छा, अब अगला हमारे पास है रोटेट कैरेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ, राइट लिख देती हूँ, ठीक है, RIGHT, ठीक है। राइट लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं रोटेट में देखें इसको मूव करूँगी तो ये ऑटोमेटिक मूव होता चला जाएगा, ठीक है। आप जैसे चाहें इसको मूव कर 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये सब। मैंने होपफुली समझ आई होगी आपको। मैं आपको बताती हूँ कि नीचे वाले ऑप्शन का क्या मतलब है। आप जैसे ही पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल कैप, इसका मतलब है सारे कैपिटल हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। सेकेंड वाला है स्मॉल कैप, इसका मतलब है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे आगे होंगे तो कैपिटल लेकिन उसके साइज में छोटे होंगे, ठीक है, ओके। अब अगला हमारे पास आता है कि सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हमारे पास स्क्वायर में चीज होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ, रुको, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, ये पैराग्राफ को मूव करती हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है। आपने सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करना है। मैं यहाँ पे A2 + B2 लिख रही हूँ। तो ये बेसिकली मैंने A² + B² लिखा। अब स्क्वायर करने के लिए मुझे 2 पे डबल क्लिक करना है। ऐसे मैं क्लिक करूंगी। अगर आपका भी पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाए तो परेशानी वाली बात नहीं है। आपने के दरमियान एक स्पेस बना देनी है। जैसे आपने यहाँ पे A स्पेस 2, यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस। देन आपने क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। जस्ट जैसे यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे आपका 2 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज, ठीक है। आप ऐसे ना सुपरस्क्रिप्ट कर लें, आपने उस पर क्लिक करना है तो ये हो जाएगा। इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आप इस तरह स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही मुझे अब इस 2 को भी डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है, ठीक है, दिस इज, और इस तरह
ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपने स्पेस कम करना है, आपने चुप करके इसके दरमियान में स्पेस बार को माइनस कर देना ऐसे, ठीक है। नाउ आपका सेंटेंस जो है वो रेडी हो गया स्क्वायर में, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसमें 2 नीचे आएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ H2O, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस 2 को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं 2 को सिलेक्ट करूँगी तो मेरा अगेन वही पूरा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे एक स्पेस इनके दरमियान चाहिए, ठीक है। अब आपने 2 पे डबल क्लिक करना है, देन आपका 2 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे आता है सबस्क्रिप्ट। इसका मतलब है कि आपका 2 नीचे चला जाएगा, लाइक दिस इज। अब आपका 2 जो है वो बेसिकली बहुत ही नीचे चला गया, तो आपने इस 2 को डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप बेस में चले जाएं, बेस लाइन में। बेस लाइन को जैसे ही आप अरेंज करोगे तो वो अपनी जगह पे आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस। मुझे इतना ही स्पेस चाहिए, ओके। नाउ अब आप क्या करो, इसमें से जो स्पेस है वो अब कम कर दे टाइप टूल से, ठीक है। ये आपका अब सेंटेंस जो है वो तैयार हो गया। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखती हूँ राइट का, ठीक है। अब मुझे इसको अंडरलाइन करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, अंडरलाइन कर दूँगी, तो ये इस तरह अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे इसको ऊपर क्रॉस चाहिए, मतलब ऐसा अक्सर हमसे होता है कि हम पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको ऊपर से क्रॉस कर देते हैं। इस तरह ये आइकन भी काम आ सकता है, ठीक हो गया। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों को टाइप टूल के बाकी पार्ट्स के बारे में बताती हूँ। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे टाइप टूल के अंदर, ठीक है, उसके बाकी पार्ट्स विजिबल हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट है इसका टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब इसका मतलब है कि आप कोई भी पाथ बनाएं। जैसे मैं पेन टूल से कोई भी पाथ ड्रॉ करती हूँ, लाइक दिस, ऐसे। अब मैं क्या करूँगी, देखिए आगे लाइन जा रही है, मुझे स्पेस बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगी तो ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड वाला टाइप टूल प्रेस करती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं पाथ के ऊपर क्लिक करूँगी, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैं इसको बैक स्पेस करूँगी और यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओके। नाउ अब आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट शो हो रहा है। आप इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से मूव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको स्टार्ट में लेके जाना चाहती हूँ, लाइक दिस, इधर। नाउ आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आगे मूव करना चाहती हूँ तो इसको आपने यहाँ से क्लिक करना है या आप एंडिंग पे ले जाएं। इस तरह हम मूव कर सकते हैं। हम इसको किसी भी शेप के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एलिप्स पे ले लेती हूँ। एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। आपने सबसे पहले इसका फिल जो है वो ऑफ कर देना है, ठीक है। अब आपने स्टॉक पे डबल क्लिक करना और कोई भी यहाँ से कलर दे दें, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने टाइप टूल लेना है, ठीक है, ऑन अ पाथ टूल पे। इसके पाथ पे क्लिक करेंगे, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पाथ पे लिखा गया है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, डिज़ाइनिंग लिख लें, ठीक है, मॉडल लिख लें, व्हाटसोएवर, ठीक है। सेलेक्ट करें इसे। सेलेक्ट करने के बाद का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल साथ साथ है। आप इससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मूव भी कर लें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख लें डिज़ाइनिंग आगे होती चली जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे बहुत ही अजीब सी बेतुकी सी ड्राइंग बन गई। आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना। यहाँ पे आई थिंक इनफ है। तो बताने की बात ये है कि जब भी आप कोई सर्कल बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप टेक्स्ट ऑन अ पाथ टूल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल साथ साथ होता है, ठीक है, लाइक दिस। अब इसको मूव भी कर सकते हैं ऐसे करके। अब इसका अगला पार्ट है वर्टिकल टाइप टूल। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ, आप देख सकते हैं वर्टिकल आपका टेक्स्ट जो है वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके अपनी तरफ से कुछ लिखती हूँ, राइट लिखती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका वर्टिकल जो है वो राइट लिखा गया। ओके व्यूवर्स, अब मैं आपको टच टाइप टूल के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे टाइप टूल पे मैंने राइट क्लिक किया, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया टच टाइप टूल, ठीक है। इसका आइकन कुछ इस तरह से है। मैं पहले आपको कुछ लिख के दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक की है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है। आप इसको बैक स्पेस करके
बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग लिख देते हैं। ओके, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे टच टाइप टूल को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकती हैं टच टाइप टूल ने काम क्या करना है। टच टाइप टूल ने अपनी मर्ज़ी से इसको मूव करना है, ठीक है। अब जैसे चाहे इसको मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एरिया टाइप टूल के बारे में। तो एरिया जब भी आएगा तो उसके लिए हमें कोई भी शेप बनानी है। जैसे मैं एलिप्स की शेप ड्रॉ करती हूँ, मैंने एलिप्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माउस से क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो इतने से मैं शेप बना लेती हूँ। इसका जो फिल है वो ऑफ है, स्ट्रोक मैंने ये ऑरेंज से कलर का दे दिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर टाइपिंग करनी है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया टाइप टूल। जैसे ही मैंने एरिया टाइप टूल को सर्च किया तो ये यहाँ पे इस तरह का आइकन है, आपने इसके पाथ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस एरिया पे आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्कल में आपका लिखा हुआ आएगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने अपना कोई टेक्स्ट लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। खैर मैं इसको डिलीट करती हूँ। अगेन मैं एक एलिप्स सर्कल बना देती हूँ। आप इस तरह फिर अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक। माइनस करके देन आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी जैसे ई मैं टाइप करके बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं उस सर्कल में ही, मतलब उसी के शेप के अंदर आपकी ये जो ई है वो टाइप हो रही है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आगे टी भी लिख दी है, दैट्स वाई। इतनी ही वो सर्कल था, इतना ही टेक्स्ट जो है वो आपका टाइप होगा उसके अंदर। तो ये थी बात आपको समझाने की, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वर्टिकल एरिया टाइप टूल के बारे में कि वो क्या होता है। तो एरिया है तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली कोई शेप बनानी है। इस तरह मैंने एलिप्स की अगेन कोई शेप ले ली है। फिल को मैं नन कर देती हूँ और स्ट्रोक मैं इसको कोई भी दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्टिकल एरिया टाइप टूल, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं पाथ पे क्लिक करूँगी देन आप देख सकते हैं वर्टिकल जो है वो उस पाथ के अंदर लिखा गया बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इस लाइन पे ना यहाँ से, ठीक है, रिमूव करती हूँ और यहाँ पे ना मैं अपनी मर्ज़ी से डी 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 देना चाह रही हूँ, बस, ठीक है। अब ये जितना भी लिखा जाएगा वो बेसिकली वर्टिकल वे में ही लिखा जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है। ये भी आप काम कर सकते हो। वैसे मैंने खैर इस पर कभी काम नहीं किया, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ज़रूर करें। हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये बेसिकली पाथ के ऊपर काम करता है वर्टिकल। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई रेक्टेंगुलर बना लेती हूँ, ठीक है, सर्कल बहुत हो गया ना, रेक्टेंगुलर बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद अब फिल को क्या करती हूँ, मैं नन कर देती हूँ और स्ट्रोक इसको कोई भी कलर दे देती हूँ। दिस इज़, मैं यहाँ पे वर्टिकल ऑन अ पाथ टूल लिखती हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब जैसे आप पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो है वर्टिकल लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ही ओके करती हूँ। देन आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने रेक्टेंगुलर लिया है, ठीक है, इसलिए उसने इस तरह की शेप में लिखा गया है। फिर आप सर्कल लोगे तो उस वे में वर्टिकल लिखा जाएगा। Okay viewers, so thank you so much for watching my video. I hope this class was helpful for you. If anything is still unclear, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.